सबसे पहले तो क्योंकि आप बच्चों के फेवरेट सर माने जाते हो, इसके पीछे का क्या राज है? तो आपने बात की कि सर आपके लगभग 4-4.5 हज़ार बच्चों ने डीटीएस दिया था, उसमें लगभग 700 सिलेक्शन हो रहे थे। हम देखें कि हर आपका छठा सातवां जो बच्चा है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा नंबर ऑफ द परसेंटेज वो भी सीख के जैसे शहर में वहाँ देखते हैं कि 1% रिजल्ट है, 2% रिजल्ट है, 3% रिजल्ट है, इतना दे पाना कैसे संभव है? इस चीज़ पे जाते हैं कि हर बच्चे के साथ न्याय होनी चाहिए, हर बच्चे के साथ काम होना चाहिए, हर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम हर बच्चे को सेलेक्ट कराने की कोशिश जरूर करते हैं और उस कोशिश में ये रिजल्ट बन जाता है। जो मैट्रिक्स की कट ऑफ अनुमानित थी लगभग वो सिमिलर रही, तो ये आप कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि यार कट ऑफ के इतने के आसपास जाएगी? मान सर के टीचिंग पे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है? और अभी अगर कोई पेरेंट्स अपना बच्चे का एडमिशन मैट्रिक्स नीट डिवीजन में करवाएं तो मान सर की तरफ से उनको क्या मैसेज है? आप निश्चिंत मैट्रिक डिवीजन पे भरोसा कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को सबूत कर सकते हैं। हम सबको डॉक्टर बना नहीं सकते, सबको डॉक्टर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इन्होंने कमी की। अभी तक मैट्रिक्स नीट डिवीजन से कितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए प्रवेश ले चुके हैं? जो बच्चे इस बार बॉर्डर पर रह गए हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लीजिए किसी के 530-40 नंबर आए हो, 520 के आसपास भी नंबर आए हों, उन स्टूडेंट्स के लिए मान सर का क्या मैसेज है? मैट्रिक्स नीट डिवीजन की मैं कहूँ या रीढ़ की हड्डी कहूँ या फिर मैं कहूँ कि मजबूत स्तंभ कहूँ या फिर मैट्रिक्स नीट डिवीजन के मैं कहूँ संस्थापक कहूँ, हमारे साथ मान सर हैं। सर सबसे पहले तो क्योंकि आप बच्चों के फेवरेट सर माने जाते हो, इसके पीछे का क्या राज है? फेवरेट वाली तो यही है कि सारे दिन बच्चों के साथ रहते हैं, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छा केयर करने की कोशिश करते हैं, सारे दिन बच्चों के साथ रहते हैं। जो भी बच्चा प्रॉब्लम बताता है, जो जिस लेवल पे पॉसिबल है उस लेवल पे जाके उसको सॉल्व करते हैं, हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। कभी डिस्टेंस फील नहीं कराते कि भाई आप घर से दूर हो, कभी डिस्टेंस फील नहीं कराते कि बच्चे के अंदर कोई झिझक हो। एक फेमिलियर सा माहौल, परिवार का सा माहौल, ऐसा माहौल जिस कॉन्फिडेंस से बच्चा माँ बाप को अपनी प्रॉब्लम बताता है उस तरीके से बताता है और हम हमारी इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मिल के काम करते हैं, तो एक बनता है। बिल्कुल सर, इस बार का जो हम नीट का रिजल्ट देखें, पहले एग्ज़ाम हुआ वो कैंसिल हो गया, दोबारा एग्ज़ाम हुआ वो अब उसका रिजल्ट परसों रात को आया। रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे लोग कैश लगा रहे हैं कि शायद पहले कट ऑफ जो अनुमानित, बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ अनुमानित की थी उसके आसपास नहीं रहा, लेकिन जो मैट्रिक्स की कट ऑफ अनुमानित थी लगभग वो सिमिलर रही। तो ये आप कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि यार कट ऑफ क्या इतने के आसपास जाएगी? नहीं, कट ऑफ का आइडिया इस तरीके से था कि देखिए कट ऑफ वाले, जैसे कट ऑफ का क्या, कट ऑफ भी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चों से कितना टच में रहते हैं, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो 1 लाख बच्चे बैठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कट ऑफ सही होगी। क्यों क्यों जरूरी थोड़ी वो 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख के टच में थोड़ी है वो। बिल्कुल सही बात। हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम बच्चे के टच में रहते हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि यार ये बच्चा सेलेक्ट होने वाला सा है और इसके ये वाले से नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली सी कट ऑफ हो सकती है। या हमें पता रहता है कि यार अपने पास लास्ट डीटीएस तक 4,500 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, तो अपन प्रैक्टिकली अपनी क्वांटिटी बहुत अच्छी करके, बहुत अच्छी मेहनत करके कितने सिलेक्शन करा सकते हैं। तो अपने को लगता है यार 700 फिगर तक अपन जा सकते हैं, जिस लेवल की अपने मेहनत की है, तो 700 प्रैक्टिकली अपने सिलेक्शन करा सकते हैं। तो हमें पता था कि 700 तक हमारे बच्चे 560 मार्क्स तक सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमें लगा कि 560 तक अपने 700 बच्चे तक सिलेक्ट हो जाएंगे और वही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हमें लगा कि इससे कट ऑफ नीचे जाने वाली। आपने बात की कि सर आपके लगभग 4-4.5 हज़ार बच्चों ने डीटीएस दिया था, उसमें लगभग 700 सिलेक्शन हो रहे थे। हम देखें कि हर आपका छठा सातवां जो बच्चा है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। 16-17%। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा नंबर ऑफ द परसेंटेज वो भी सीख के जैसे शहर में वहाँ देखते हैं कि 1% रिजल्ट है, 2% रिजल्ट है, 3% रिजल्ट है, इतना दे पाना कैसे संभव है? तो इसके पीछे रीज़न ये होता है ना, हर बच्चे पे काम करना। एक्चुअली मैं अभी कह ही रहा था, कोई जैसे मान लीजिएगा कोई किसी इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, थर्ड रैंक आई, और कोई पेरेंट्स एडमिशन कराने आ रहा है, तो अगर वो ये सोचे कि पिछले साल इस इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चे, इसी बच्चे की फर्स्ट रैंक थी, तो इस बार मेरे वाले बच्चे की आई, तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि किस आपके पड़ोसी के बच्चे की फर्स्ट रैंक आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। आप देखो ना आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चे के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, आपके बच्चे की केयर हो रही है कि नहीं हो रही, आपके बच्चे की रिजल्ट बनाने के लिए सामने वाला कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चीज़ पे जाते हैं कि हर बच्चे के साथ न्याय होनी चाहिए, हर बच्चे के साथ काम होना चाहिए, हर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम हर बच्चे को सेलेक्ट कराने की कोशिश जरूर करते हैं और उस कोशिश में ये रिजल्ट बन जाता है। मैं मान सर के टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है? और अभी अगर कोई पेरेंट्स अपना बच्चे का एडमिशन मैट्रिक्स नीट डिवीजन में करवाएं तो मान सर की तरफ से उनको क्या मैसेज है? देखिए, पिछले 16-17 साल से सीकर में काम कर रहे हैं। 2011 से लेके 22 तक इस इंस्टीट्यूट में काम किया, फिर 22 में हमने ये अपना सिस्टम लॉन्च किया मैट्रिक्स। एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा सिस्टम आईटी में चल रहा था और मैट्रिक्स ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके नीट स्टार्ट की। तो ये लगभग हमारा 16-17 साल का सीकर में एक्सपीरियंस है, सीकर में अनुभव है।
और मैं ही नहीं, मुझसे ज़्यादा अनुभव वाले भी हैं, जैसे हमारे मदन सर हैं, सीनियर मोस्ट आदमी फिजिक्स के सीकर के, और भी मेरे जैसे मेरे से ज़्यादा वाले और मेरे लगभग मेरे बराबर वाले, मैं ही नहीं, हमारी टीम में बहुत लोग हैं जिसको सारा सीकर जानता है कि ये लोग किस लेवल के लोग हैं। तो आप निश्चिंत मैट्रिक नीजन पे भरोसा कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को सबूत कर सकते हैं। हम सबको डॉक्टर बना नहीं सकते, पर सबको डॉक्टर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ इन्होंने कमी छोड़ी। बाकी देखिए रिजल्ट तो बच्चे का और इंस्टीट्यूट का मैन मिलना जुला दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे, पिछले 4 वर्षों में जब से आपने मैट्रिक्स नीट डिवीजन की शुरुआत की है, अभी तक मैट्रिक्स नीट डिवीजन से कितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए प्रवेश ले चुके हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो रिजल्ट होता है वो ओनली क्लासरूम का होता है, ना तो हम कोई टेस्ट सीरीज का रिजल्ट बताते हैं, ना हमारी कहीं ब्रांच है। हम तो यही 2 नीट डिवीज़न की बिल्डिंग है, इसमें पढ़ाते हैं, इन्हीं क्लास में पढ़ाते हैं और यहीं से रिजल्ट बनाते हैं। तो पहला साल 201 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, देन अब 517 पे आए। तीसरा सेशन में अपने 559 बच्चे हुए और इस बार 700 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता सकते कि वो काउंसलिंग के बाद पता चलता है कि भाई 28,000 पे रुकी, 28,500 पे रुकी, 29,000 पे रुकी, तो ये मानो अप्रोक्स 700 हो सकते हैं, 690 हो सकते हैं, 710 हो, 15 हो, 700, अप्रोक्स लगभग 700 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं आपसे अंतिम सवाल बोल देता हूँ, लास्ट सवाल मेरा फिर से रह गया। जो बच्चे इस बार बॉर्डर पर रह गए हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लीजिए किसी के 530-40 नंबर आए हो, 520 के आसपास में नंबर आए हों, उन स्टूडेंट्स के लिए मान सर का क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि देखिए 2 पहलू होते हैं, आप काम करने जाते हो तो सक्सेस मिलती है, नहीं मिलती तो फिर कोशिश करनी चाहिए, जुटना चाहिए। और मैं तो अटेम्प्ट देने का सिंपल सा मतलब होता है, आप अपने आप से पूछ लें, अपने आप से पूछ लें कि भाई आप में पढ़ने में क्या कैलिबर बचा है, क्या आप पढ़ सकते हो, क्या साल भर अपना टाइम दे सकते हो क्या? अगर आपको लगता है आप दे सकते हो तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मानता हूँ कि 1 साल बड़ा होता है पर ज़िंदगी उससे भी बड़ी होती है। तो आप डेफिनेटली अगर आप में कैलिबर है, आप करना चाहते हो और तो आप मैट्रिक्स नीट डिवीजन पे भरोसा कर सकते हो। बढ़िया टीचर्स हैं, बढ़िया फैकल्टी हैं, बढ़िया पढ़ाएंगे, बढ़िया केयर करेंगे, बढ़िया टेस्ट कराते हैं, बढ़िया आपका ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप मार्जिन पे हैं तो नेक्स्ट ईयर जब आपका रिजल्ट आए तो आपको अपने 1 साल पे पछतावा ना हो कि यार ये 1 साल मेरा फिजूल चला गया। यही हो कि हाँ ये 1 साल मुझे मिला तो मेरा रिजल्ट पिछले साल ये होता और ये है, मैं समझ आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर।